हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा एसएससी सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमारे चैनल पर भी सारी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। बात करेंगे आज डेट की, तो आज है 15 जुलाई। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर यार आपके लिए हेल्पफुल रहता हो तो यार लाइक जरूर करके जाया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बात करें अगर दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की, तो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हेमंत अमीन जी को नियुक्त किया गया है। ये क्या करेंगे? ये बीसीसीआई के जितने आंतरिक मामले होते हैं ना उनको सॉल्व करेंगे। जितने भी आंतरिक विवाद हो, मामले हो, कोई फैसले लेने हो, ये उनको सॉल्व करने के लिए बीसीसीआई के अब सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बात करें अगर ये इस समय है क्या, तो देखो ये है इस समय सीओओ। ये क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। किसके? ये आईपीएल के, इंडियन प्रीमियर लीग जो होती है ना आईपीएल, जो इस साल अभी तक नहीं हुई है, वो उसके ये सीओओ हैं। और ये 2015 में सीओओ बनाए गए थे आईपीएल के। ठीक है, तो ये अभी बनाए गए हैं सीईओ, इंटरिम सीईओ बीसीसीआई के। ठीक है, अब ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? ये राहुल जौहरी को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये राहुल जौहरी को रिप्लेस कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। बात करें अब दोस्तों, ठीक है, थोड़ी सी अब हम बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बीसीसीआई का जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत पुराना है, 1928 का फॉर्मेशन है इसका। एक सेकंड, ठीक है, 1928 का फॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और बात करें अगर प्रेसिडेंट की, तो वो सौरव गांगुली हैं। सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट है करंट। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में, हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है हाल ही में? तो ये ज्ञानेंद्रो निंगनो बम को चुना गया है। अब ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा कि ये मणिपुर के, ठीक है, हॉकी प्लेयर हैं। इंडिया की तरफ से बहुत पहले खेला करते थे, लेकिन अभी इन्हें हॉकी इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया? ये किसे रिप्लेस करके बने? तो ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इनको रिप्लेस किया है। ठीक है, इन्होंने अपने कुछ फैमिली कारणों से, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब ये इस पद को संभालेंगे। ठीक है, बात करें अगर तो इस समय ये मतलब है क्या, मतलब क्या करते हैं? तो ये इस समय सीईओ हैं मणिपुर हॉकी, जो मणिपुर का जो हॉकी इंस्टीट्यूट है ना वहाँ के, तो ये वहाँ के इस समय सीईओ हैं। और अभी इस समय इनको यहाँ पर हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, और बात करें अगर देखो इसकी हॉकी इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को हॉकी इंडिया के बारे में याद रखनी है। बात करते हैं कि किस किस को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये किस किस को सम्मानित किया गया? तो ये गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी दोनों को सम्मानित किया गया है। इनके आंसर होगा इसका 1 and 2 बोथ। दोनों को ये सम्मान दिया गया है, मोहन बागान सम्मान, मोहन बागान रत्न ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसका एक फंक्शन भी होने वाला था। देखो 29 जुलाई को इसका फंक्शन होने वाला था, लेकिन वो ड्यू टू कोरोना वायरस के चलते वो फंक्शन कैंसिल कर दिया गया, वरना ये अवार्ड वहीं पर दिया जाता। ठीक है, अब ये कौन कौन है? देखो ये हैं गुरबख्श सिंह जो है वो हॉकी के लेजेंड प्लेयर हैं, लेजेंड। ठीक है, और ये जो पलाश नंदी हैं वो फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट, ये उसके प्लेयर हैं और इन्हें इस साल का ये मोहन बागान रत्न दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और हम अगर थोड़ी सी और बात बताऊं तो देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है इसमें, मोहन बागान वाले में। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो किस किस को दिया जा रहा है? देखो एक तो दिया जा रहा है कि उनको प्रणव गांगुली जी को। वो कौन है? वो फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, ठीक है, रहे हैं। और दूसरा दिया जा रहा है मनोरंजन पोरेल को। ये कौन है? ये एथलीट हैं, तो इनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देश की किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजर डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? मतलब शुद्ध एक सैनिटाइजर डिवाइस बनाया गया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब ये है क्या? देखो शुद्ध का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। ठीक है, तो ये है शुद्ध का फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें है क्या? देखो ये इसमें 6 जो है यूवी लाइट्स लगी हुई हैं 15 वोल्ट की, और जो ये कहती हैं कि मतलब अगर कोई 10 बाई 10 का कोई कमरा है ना, तो ये 15 मिनट में
उसको पूरी तरीके से कोरोना वायरस से डिसइंफेक्टेड कर देती है। मतलब कोरोना वायरस से मतलब जैसे घर हुआ, प्लेस हुए, मॉल्स हुए, उन जगहों को डिसइंफेक्टेड करने के लिए ये एक तरह का डिवाइस है जो अल्ट्रावायलेट रेज से चलता है। ये विकसित किया गया है। ये किसने किया है? IIT कानपुर ने विकसित किया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि अफगानिस्तान में भारत के अगले जो राजदूत हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रुद्रेंद्र टंडन जी को नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान में ये अब भारत के राजदूत बनेंगे। ठीक है, ये इस समय है क्या? ये है इंडियन फॉरेन ऑफिसर हैं ये, और ये इस समय आसाम में है, ASEAN। ठीक है, आसियान आप लोगों ने सुना होगा, ये जकार्ता में है और इस समय ये यहाँ पर पोस्टेड है और अब इन्हें बनाया जाएगा अफगानिस्तान में भारत का राजदूत। ठीक है, और इस समय कौन है अफगानिस्तान में? आप लोग ये जानना चाहते हो तो ये देखो, ये है जो विनय कुमार, ये इस समय अफगानिस्तान में इस समय पोस्टेड है भारत के राजदूत के तौर पर, और अब इन्हें वहां से रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, देखो ये है गोपाल बंगले, एक सेकंड, जो गोपाल बंगले हैं ये श्रीलंका में, अभी हाल ही में श्रीलंका में इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। और अगर हम बात करें, ये है विनय मोहन कावारता, तो ये नेपाल में अभी हाल ही में इनको पिछले महीने नेपाल में इनको नियुक्त किया गया था भारत के राजदूत के रूप में। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किसे भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे, एक सेकंड, ऑप्शन गलत है क्या? नहीं, ये है विक्रम डोरई स्वामी, जो विक्रम डोरई स्वामी है, ये बनेंगे भारत के अगले राजदूत बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं, ये जो विंदु पी नियर है ना, ये इनको रिप्लेस कर रहे हैं और ये अब बनेंगे भारत के अगले बांग्लादेश में राजदूत। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश की कैपिटल के बारे में बात करें तो वहाँ की कैपिटल है ढाका। ठीक है, ढाका वहाँ की कैपिटल है। और अगर मैं बात करूँ करेंसी की, तो करेंसी है वहाँ की टका वहाँ की करेंसी है। और जो प्रेसिडेंट है वहाँ की, जो लेडीज हैं, वो है शेख हसीना। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो हाल ही में किसने CAPF क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो इसमें देशव्यापी जो है वो वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। तो ये की है अमित शाह जी ने। ठीक है, अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत की है कि जितने भी मतलब CAPF में फोर्सेज आती हैं, CAPF में कौन सी फोर्सेज आती हैं? देखो, एक तो BSF आती है, CRPF आती है, ठीक है, ITBP आती है, ठीक है, इंडो ताइवान, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस। ठीक है, और CISF आती है। तो ये सारी फोर्सेज आती हैं, ठीक है, CAPF के अंदर। और इसके लिए एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो छत्तीसगढ़ है, जैसे और भी कई सारे जिले हैं जहाँ पर जो एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया जाए। और एम किया जा रहा है कि 1 करोड़ 35 लाख जो ट्रीज हैं वो इसी महीने में प्लांट किए जाएंगे। और जो मतलब जहाँ वहाँ के जवान हैं, उन्होंने भी ये भरोसा दिलाया कि वो करेंगे। और एक पीपल का पेड़ जैसे अमित शाह जी ने प्लांट करके इस चीज की शुरुआत की है। कहाँ पर? CRPF के कैंपस में। कहाँ पर है? वो गुरुग्राम में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। तो हाल ही में किसे वॉन करमन पुरस्कार दिया गया? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चाहे तो आप मार्क कर सकते हो कि वॉन करमन पुरस्कार 2020 किसे दिया जा रहा है। तो ये K सिवन जी को दिया जा रहा है। K सिवन कौन है? हमारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। ठीक है, और उनको अभी ये वॉन करमन अवार्ड दिया जा रहा है। K सिवन को देखो भारत के रॉकेटमैन के नाम से भी जाना जाता है, रॉकेटमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कौन दे रहा है? ये इन्हें दे रहा IAA। IAA क्या होता है? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, तो ये इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। अब ये केस वॉन करमन जो है वो किसके नाम पर है? ये IAA के जो फाउंडर थे ना, वो थे, उनके ही नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। ये कब से दिया जाता है? ये 1982 यानी कि 1982 से ये अवार्ड कंटिन्यूसली दिया जा रहा है। और अभी ये अवार्ड दिया जा रहा है K सिवन जी को, जो कि इसरो के चीफ हैं। ठीक है, अब ये जो सम्मान है इसे पाने वाले ये तीसरे भारतीय हैं, थर्ड भारतीय हैं। पहले की अगर हम बात करें तो पहला जो था वो 2005 में दिया गया था। किसे दिया गया था? U रामाचंद्र राव को दिया गया था। ठीक है, और जो दूसरे थे वो थे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, इनको यह सम्मान दिया गया था 2007 में। और अभी 2020 में इसरो के चीफ K सिवन जी को ये
दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद दिए रखिएगा। अब ये किसको इसको दिया जाता है, देखो ये भी एक सवाल होता है, कभी कभी आप लोगों के मन में आ जाएगा कि किस किस को दिया जाता है। तो देखो ये दिया जाता है, देखो साइंस के फील्ड में, मतलब साइंस की कोई भी ब्रांच हो, उस फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा कोई आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन करते हो तो ये उस फील्ड में दिया जाता है, विदाउट एनी नेशनलिटी के जाने, विदाउट एनी जेंडर के लिए, मतलब किसी को भी नेशनलिटी हो, चाहे भारत का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे यूएस का हो, किसी का भी हो, सबको दिया जाता है और बिना किसी जेंडर के। ऐसा नहीं कि पुरुष को दिया जाएगा, महिला को नहीं दिया जाएगा, सबको दिया जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और कुछ अगर मैं बात करूँ, देखो ये जो है जैसे किरण मजूमदार हैं, किरण मजूमदार भी यहाँ पर हैं। तो ये कौन है, इन्हें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान मिला था, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो गीता सेन है, इनको अभी डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऑप्शन से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला है कि भारत का एकमात्र जो है गोल्डन बाघ यानी कि गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया, अभी हाल ही में देखा गया है कल, तो ये असम में देखा गया है। ठीक है, असम के कांजीरंगा, असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क है, आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहां पर इसे देखा गया है। और ये एकमात्र है, मतलब अभी तक सिर्फ एक ही देखा गया है और ये पहली बार देखा गया है कि भारत में गोल्डन बाघ भी मौजूद है। ठीक है, तो अभी इस बात पर रिसर्च आगे और की जाएगी कि और कितने हैं, क्या है, कैसे नहीं है, तो ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। और अगर मैं बात करूँ तो देखो बाघ से रिलेटेड 2018 में भारत में बाघों पर एक सर्वे किया गया था, जिसको जो गिनीज बुक है ना उसमें रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो ये असम की बात है। तो देखो असम में क्या क्या होता, असम की कैपिटल क्या है, असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ के, सबानंद सोनोवाल। ठीक है, और जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा असम के बारे में भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में ई क्रॉप जो पहल है वो किस राज्य में शुरू की जा रही है, किसके लिए, फसलों के पंजीकरण के लिए। तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की जा रही है। ये किस लिए शुरू किया जाए, देखो ऑनलाइन जो है, मतलब जितनी भी फसलें वगैरह हो रही हैं उनका जो पंजीकरण किया जाएगा, जिससे कि अगर फसलों को कोई नुकसान होता है, जैसे कोई आपदा आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है इन केस, तो उस चीज़ के लिए जो आपको बीमा मिल सकता है, आप क्लेम कर सकते हैं और सरकार उस चीज़ के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। और उन फसलों को और बढ़ाने के लिए, उन चीज़ों को उपजाऊ बनाने के लिए, मतलब जगह को उपजाऊ बनाने के लिए और चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ये कर रही है। आंध्र प्रदेश की बात है तो देखो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद तो इस समय अगर इसकी प्रस्तावित कैपिटल जो है वो अमरावती है। अमरावती में क्या बना था, अभी देश का 25वां हाई कोर्ट बना था, हाई कोर्ट 25वां। ठीक है, याद रखना आप लोग। और चीफ जस्टिस वहां के कौन बने थे, वो उनके जे.के. माहेश्वरी, जे.के. माहेश्वरी वहां के चीफ जस्टिस बने थे, पहले चीफ जस्टिस। ठीक है, अब बात करें अगर देखो यहाँ के सीएम की, तो वो है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो विश्व भूषण हरिचंद्रन, तो ये यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से मिल गई, एक ही क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिल गई। अगर देखो नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड को 6 महीने के लिए, जो कि मतलब अशांत प्लेस, मतलब गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है, मतलब उसे नियुक्त किया गया और वहाँ पर फोर्सेज भी तैनात की गई हैं ताकि 6 महीने के अंदर उसको एक मतलब अच्छा और रहने लायक प्लेस बनाया जा सके। बढ़ते हैं आगे। तो अब हो गए 10 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स की। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ की जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमित शाह जी ने ये जो CAPF नेशनल वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की है, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इंडिया ने हैंड ओवर किए हैं फिटनेस के जो इक्विपमेंट्स है वो मालदीव को भारत ने, मतलब फिटनेस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे जिम के बोल लो या और भी कई सारे फिटनेस जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो दिए हैं मालदीव को, जो एक डील की है उसके द्वारा। ठीक है, अगला है कि बहुत ही प्रसिद्ध जो क्रिमिक आर्टिस्ट थी ज्योत्सना भट्ट, ये इनका निधन हो गया। ये बहुत ही अच्छी क्रिमिक आर्टिस्ट थी। मतलब क्रिमिक आर्टिस्ट क्या होते हैं, एक तरीके से जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं या फिर मतलब बहुत अच्छी कलाकृति जो करते हैं उस पर, उनको कहा जाता है। और ये बहुत ही अच्छी, मतलब ज्योत्सना जो भट्ट है वो काफ़ी अच्छी थी, इस फील्ड में काफ़ी माहिर थी। तो इसके ये अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है, तो ये भी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। और एंड्रेज डोडा ये पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, सॉरी प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है ली हिसेन लुंग, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिंगापुर के नए, अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो करंट अफेयर्स के लिए भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री कौन बने, प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आया तो आप लोगों ने देखो अभी तक नीचे लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक जरूर करके जाना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन जय हिंद।